So, my dear students, next question in front of us, that is question number 8.11. ओके और यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा ध्यान से समझना है। और ये क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन गिवन है, अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन। ओके, ये हमारा अर्थ है और यहाँ से हमने सन की तरफ, दिस इज आवर सन, ओके, सन की तरफ एक रॉकेट फायर किया है। एक रॉकेट हमने फायर किया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो। तो यहाँ पर कुछ एक्स डिस्टेंस पर पहुंचकर, यहाँ से वो एक्स डिस्टेंस पर पहुंचकर जो नेट फोर्स होगा उस पर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे at what distance from the earth center the gravitational force on the rocket is zero. Okay, when gravitational force लिखेंगे हम, when gravitational force due to sun become equal to, due to sun become equal to अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब एफ ई इक्वल टू एफ एस। हम मान लेते हैं कि रॉकेट का मास स्मॉल एम है। ओके, तो हम लिखेंगे जी मास ऑफ सन, सॉरी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय, यहाँ से डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। अगर टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। यहाँ पर हमको गिवन है मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा ऊपर जाके 6, क्योंकि 30 माइनस 24, 10⁻30 माइनस 10⁻24 दैट इज 10⁻6, ओके, डिवाइडेड बाय 6। तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 10⁻6/3। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3। ओके, मतलब 1/√3 इंटू 10⁻3, इतना हमको मिलेगा। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 577। कितना मिलेगा? 577। ये कैलकुलेशन हमें थोड़े से टिपिकल रहेंगे, है ना, पर हम कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़े से टिपिकल कैलकुलेशन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर कॉन्सेप्ट याद रखना है क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकली प्रॉब्लम वो इजी कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होंगे वो इजी कर देंगे, पर कॉन्सेप्ट ज़रूर इस टाइप के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सो 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 577.35 इंटू एक्स। ओके, यहाँ से हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास में आएगा, इसे हम थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं। x का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आएगा 2.59 इंटू 10⁸8। ओके, ये आपको ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। 2.59 इंटू 10⁸8 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा।